चलिए बच्चों, हम लोग आज आपको 11th का इंग्लिश मीडियम में सिलेबस दिखा देते हैं। आपको बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे इंग्लिश मीडियम में वीडियो बना दीजिए, तो चलिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम में सिलेबस दिखा देता हूं और इसका मैं जो PDF है वो आप लोगों को दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग उससे भी टिक कर लीजिए। एक ही वीडियो में मैं ऑल सब्जेक्ट कवर करूँगा, जितने भी टॉपिक हैं सब सब्जेक्ट इसी में कवर कर दूँगा मैं, तो आप लोग अच्छे से देख लें इसको। और फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है इंग्लिश, तो हम क्लास 11th का देख रहे हैं हम लोग 11th का। तो 11th का हम लोग देखेंगे, तो पहले हम इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश तो सीधे देखिए साफ तौर पे बोला गया है यहाँ पे 30% जो है सिलेबस को इस बार रिड्यूस कर दिया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जो हमारे टेक्स्ट बुक है प्रोज बुक थी जो मेरी, उससे क्या था, द ब्रोमिंग वर्जन वाला हटा दिया गया है, द एडवेंचर हटा दिया और सिल्क रोड हटा दिया गया है। ये चैप्टर आप लोग कट कर दिए 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 जो चैप्टर हैं वो आप लोगों को नहीं स्टडी करने हैं। 11th वालों के लिए अभी हम वो चैप्टर बोल रहे हैं जो आपको स्टडी नहीं करने हैं। ओके फ्रेंड, आप लोगों को डाउट बहुत होता है कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, तो ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। चलिए और आपको दिखा देते हैं। पोट्री में हम आपको दिखा देते हैं, पोट्री में द फादर टू सन है, इसको नहीं पढ़ना है, 5 नंबर वाली है, उसको आप लोग कट मार दीजिए। चलिए आगे हम आप लोगों को सप्लीमेंट्री में दिखा देते हैं। जो आपके पास बुक होगी सप्लीमेंट्री रीडर, तो उसमें से ये वाला चैप्टर 6 है वो नहीं आपको पढ़ना है, ओनली वर्ड वाला, और द वर्थ आपको नहीं पढ़ना है। और नंबर 8 है द टेबल ऑफ द मेलन सिटी। तो जो चैप्टर है 8 नंबर द टेल ऑफ मेलन सिटी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद तो यहाँ से हमको दिखाया गया है ये जो 70% रिमेनिंग जो 70% सिलेबस बचा है वो सिलेबस अब हम आपको दिखाते हैं जो आपको इस बार स्टडी करना है। तो ये हमको पढ़ना है। ये जो नीचे का हमको सिलेबस दिया गया है, तो ये हमको दिया गया है यहाँ पे क्लास 11 इंग्लिश सिलेबस दिया गया। देयर आर विल सिंगल क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कितने का होगा, 100 मार्क का होगा। तो इसमें सेक्शन ए में होगा, रीडिंग के लिए होगा 12 मार्क का आएगा ये। तो ये पेपर का साइज है, तो इसको आप लोग पेपर देख लीजिए, इस टाइप का पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन जो होगा वो 1 लॉन्ग पैसेज वाला होगा, एक पैसेज आएगा, ये होगा मेरा 12 मार्क का होगा। तो सेक्शन बी में होगा राइटिंग के लिए, ये होगा मेरा 20 मार्क के लिए आएगा। इसमें आपको रिपोर्टिंग, राइटिंग, नोट मेकिंग ऑफ समरी आएगा। ए से आ सकता है आर्टिकल, लेटर टू एडिटर, मतलब लेटर लिखने को, कंप्लेंट लेटर लिखने को, इस तरीके के आपसे लेटर लिखने को बोले जा सकते हैं। सेक्शन सी मेरा है ग्रामर का। तो इसमें ग्रामर जो है वो 28 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें से ये आपको बहुत से 10 वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे टाइप क्वेश्चन। नरेशन पूछा जा सकता है आपसे, वर्ब पूछे जाए, एंटोनियम सिनोनियम पूछे जा सकते हैं आपसे, आइडोम्स पूछे जा सकते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग इनको देख के टिक कर लें। ओके फ्रेंड, चलिए और आपको दिखा देते हैं। वीडियो लंबा होगा इसलिए हम आपको जल्दी दिखाते हैं। मैथ का सिलेबस हम आपको डिटेल में बता देंगे। उसके बाद नंबर 6 पे हमको ये भी मिलेगा यहाँ पे, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के मिलेगा, 8 नंबर का हमको मिलेगा। सेक्शन डी हमको मिलेगा लिटरेचर का, तो ये आएगा 40 नंबर का, 40 नंबर का आएगा लिटरेचर से। उसके बाद टेक्स्ट बुक है जो हॉर्नबिल वाली, उससे हमको मिलेगा 25 मार्क का। इससे हमको प्रोज में मिलेगा, प्रोज जो मेरी बुक है प्रोज से मिलेगा लॉन्ग आंसर मिलेगा 1, 7 नंबर का होगा, और 2 शॉर्ट आंसर मिलेंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। ओके, चलिए और आपको दें पोट्री से आपको क्या मिलेगा, 3 शॉर्ट आंसर मिलेंगे आपको। पोट्री से आपको 3 शॉर्ट आंसर मिलेंगे और एक सेंट्रल आइडिया मिलेगा। सेंट्रल आइडिया होगा 4 नंबर का, क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के। चलिए और हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री जो रीडर है उससे आपको मिलेगा 15 मार्क का। तो इसमें से क्या 1 लॉन्ग आंसर आएगा और 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे आपसे। चलिए और हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए हम आपको सीधा ये दिखा दें जो चैप्टर आप लोगों को इस बार स्टडी करने हैं। तो चैप्टर फर्स्ट आपको स्टडी करना है, चैप्टर 2 वी आर नॉट अफेयर टू डाई, ये वाला आपको करना है। नंबर 3 करना है आपको कंटिन्यूस, ये वाला, ठीक है, डिस्कवरिंग वाला। और ये नंबर 4 करना लैंडस्केप वाला करना है आपको। और नंबर 5 आपको करना है द ग्रीन वाला। ओके, तो ये आप लोग नंबर 1, 2, 3, 5 ये टिक कर लें, ये आपको इस बार स्टडी करने हैं। पोट्री में आपको करने हैं, नंबर फर्स्ट करना है फोटोग्राफ वाला, और ये टॉप
द वॉइस ऑफ रैन, चाइल्डहुड, ये चारों आपको करनी है। तो 1 2 3 4 5 आप लोग इनको भी टिक कर लीजिएगा। सप्लीमेंट्री में आप लोगों को द समर वाला करना है, द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एड्रेस वाला चैप्टर करना है, रंगास मैरिज करनी है आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन वाला करना है और मदर्स डे वाला करना है। ओके, चलिए और आपको हम लोग दिखा देते हैं। ये नोट दिया गया हमको, क्या दिया गया इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नफीस बुक हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट कैन सिलेक्ट माई गुड बुक। तो ये इसी के ऊपर पे बोला कि आप लोग कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब आता है मेरे पास मैथ का सब्जेक्ट। तो मैथ में जो चैप्टर कम किए गए, मैथ में भी 30% कम किया गया। चलिए हम आपको मैथ में भी दिखा दें क्या क्या कम किया गया है। तो ऑलमोस्ट 30% सिलेबस रिड्यूज। तो देखो सीधा लिख के दिया गया 30% सिलेबस है वो रिड्यूज हो गया है मैथ में। तो नंबर 1 है मेरे पास, यूनिट है फर्स्ट सेट्स एंड फंक्शन, जो समुच्चय वाला चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन का। तो इसमें से हमको जो सेट्स हैं, डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये कट कर दिए गए हैं। ठीक है, हेडिंगें का कट की गई, यहाँ पे कोई चैप्टर पूरा नहीं कट हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 2 पे रिलेशन एंड फंक्शन से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल विद इटसेल्फ, ये कट कर दिया गया। सम कट कर दिया, डिफरेंस वाले कम कर, प्रोडक्ट ऑफ एंड क्वोटिएंट ऑफ फंक्शन, इसको भी कट कर दिया गया है। चलिए आगे देख टिग्नोमेट्री में हम लोग देख लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसमें जनरल सोल्यूशन ऑफ टिग्नोमेट्री कट कर दिया गया है। इक्वेशन ऑफ टाइप साइन बाई बराबर साइन है, कॉस बाई बराबर, ये वाले आपको को कट कर दिए गए हैं इस बार। तो ये आप लोग कट कर दें उसमें सिलेबस में अपने। चलिए यूनिट 2 में देखते हैं एलजेब्रा में। तो एलजेब्रा में जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इसको आप लोगों को कट कर देना है। इसमें क्या प्रोग्रेस ऑफ द प्रूफ बाय इंडक्शन, ये आप लोगों को कट कर देना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है मेरे पास चैप्टर है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से आपको जो पोलर वाली है ना, पोलर इक्वेशन, उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद नंबर 5 आता है पोलिनोमियल थ्योरम। जो पोलिनोमियल थ्योरम है द्विपद प्रमेय होती है, इसको हिंदी में द्विपद प्रमेय बोलते हैं, पोलिनोमियल थ्योरम, इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इसमें चलिए और आपको दिखा देते हैं आपको हम इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना, वो भी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, स्टेटमेंट प्रूफ नहीं पढ़ना, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिक्स, पास्कल ट्रायंगल नहीं पढ़ना आपको, जनरल एंड मिडिल टर्म नहीं पढ़ने, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ना और सिंपल एप्लीकेशंस नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद नंबर 6 पे है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें फार्मूले ऑफ द फॉलोइंग समेशन, जो इस तरीके वाले जो फार्मूले हैं ये नहीं स्टडी करनी है आपको। चलिए और हम आपको बता देते हैं। यूनिट 3 में जो है मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, ये आप लोगों को स्टडी नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन में से डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल, इसको हेडिंग को कट कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यूनिट 5 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग जो चैप्टर है उसमें से आपको मैथमेटिकल, ये इसको कट कर देना है आपको। तो ये आप लोग देख लें और उसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है यूनिट 6 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है इसमें से हमको क्या करना है, स्टैटिक्स को कट कर देना है। इसमें एनालिसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल मीन्स ऑफ बट डिफरेंस, तो स्टैटिक्स को आप लोगों को कट कर देना है। चलिए आगे हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, किस यूनिट से कितने नंबर का आपको मिलेगा पेपर। 100 मार्क का पेपर होगा आपका, ओनली 1 पेपर होगा, एक ही पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 1 जो आपको मिलेगा सेट एंड फंक्शन से आपको मिलेगा 29 नंबर का मिलेगा। और सेकेंड यूनिट है एलजेब्रा से आपको कितना 37 नंबर का मिलेगा। और थर्ड नंबर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको केवल 13 नंबर का मिलेगा। और जो फोर्थ है कैलकुलस से आपको केवल 9 नंबर का मिलेगा। उसके बाद स्टैटिक्स वाला जो है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से आपको 12 नंबर का मिलेगा। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने का 100 मार्क का आएगा। ओके, चलिए आपको दिखा दें जो सिलेबस आपको इस साल पढ़ना है। तो ये हमको दिया गया अप्रॉक्सीमेटली 70% सिलेबस। तो जो 70% जो सिलेबस हमको दिया गया है वो हम आपको दिखा देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, चलिए नंबर 1 है सेट्स। तो सेट्स में हमको क्या पढ़ना, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट पढ़ना, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ने हमको, इक्वल सेट पढ़ने हमको, सब सेट पढ़ने हमको, सब सेट ऑफ ए रियल नंबर्स, स्पेशली इंटरवल पढ़ना हमको, पावर सेट पढ़ने हमको, यूनिवर्सल सेट पढ़ने हमको, वेन डायग्राम देखने, यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट हमको
स्टडी करनी है। ओके, उसके बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में देख लेते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर थे वो हमको पढ़ने हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ने हैं हमको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू इनफाइनाइट सेट, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। ये आपको हेडिंगें मिलेंगी तो आप लोग वहाँ से टिक कर लें। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जो मेरे पास अगला है यहाँ पे देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट रियल नंबर विद इट्स सेल्फ। जो क्या था, आर एक्स आर, इसका मतलब है आर का रिलेशन था आर के साथ, वो वाला आपको देखना है। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की देखनी है। पिक्टोरियल डायग्राम देखना है, डायग्राम कोडोमेन देखने हमको, डोमेन कोडोमेन देखने, एंड रेंज देखनी है हमको, रेंज ऑफ ए रिलेशन। और आप लोग देख लीजिएगा ये क्या है, फंक्शन ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और हम आगे देख लेते हैं। तो ये विद डायग्राम जो है, विद ग्राफ, ये आप लोग लॉगरिदम वाले, ग्रेटेस्ट, एक्सपोनेंशियल, ये सिगमंड, मॉडुलस, रेशनल नंबर, पोलिनोमियल, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, ये आप लोगों को देख लीजिए, हेडिंग आप मिला के कर लीजिएगा। इसका PDF अभी मिल जाएगा आप लोगों को, उसके लिए आप चिंतित ना हो। उसके बाद आ रहा है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो टिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इसमें आपको क्या पढ़ना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल, मेजरिंग एंगल इन रेडियंस एंड डिग्री, कन्वर्ज फ्रॉम द वन मेजर, जो रेडियन में हम लोग को चेंज करना था वो भी आप लोगों को देखने हैं। डेफिनेशन देखनी है आपको टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द हेल्प ऑफ द यूनिट सर्कल की। ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी, आपको ये आइडेंटिटी लगानी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स के लिए। साइन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ देयर ग्राफ्स, एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई का ये देखना हमको, इसका प्रसार देखना हमको, एंड कॉस एक्स प्लस वाई का भी देखना इन टर्म ऑफ साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई में। ओके, चलिए और आपको दिखा देते हैं और क्या देखना है हमको। उसके बाद हमको ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले से बेस पे जो भी क्वेश्चन है वो हमको लगाने हैं। तो आप लोग फार्मूले देख लीजिए, इन फार्मूले के बेस पे जो क्वेश्चन हैं बुक में वो हमको सॉल्व करने हैं। आइडेंटिटी हमको लगानी, आइडेंटिटी रिलेटेड साइन टू एक्स कॉस टू एक्स टेन एक्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हमको सॉल्व करने हैं। चलिए और हम एलजेब्रा में हम तो कितना मिलेगा हमको, 37 मार्क्स का मिलेगा, 37 का। तो इसमें से हमको क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें से हमको पढ़ना कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उससे हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। इसमें कुछ चैप्टर कट, मतलब हेडिंग कट भी कर दी। तो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली रूट -1, इसको आप लोगों को देखना है। बी मोटिवेटेड बाई इनिशियलिटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाना हमको। अरेंज प्लॉन करना, स्टेटमेंट्स आप तो फंडामेंटल, थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा देखनी हमको। सिचुएशन सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोएफिशिएंट, तो ये हमको देखना है। चलिए उसके बाद आता है लीनियर। तो जो लीनियर वाला चैप्टर है ना, रैखिक प्रोग्रामर नाम से होगा, हिंदी में रैखिक प्रोग्रामर लीनियर से होता है, लीनियर को। तो इसमें क्या लीनियर वाला ये पढ़ा, एल्जेब्रिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर को पढ़ना हमको। वन वेरिएबल्स वाले हमको पढ़ने हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, ये भी हमको पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नंबर 4 पे है मेरे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फैक्टोरियल n पढ़ना हमको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमको पढ़ना है, और डेरिवेशन ऑफ फार्मूला एंड NPR, जो NPR करके जो फार्मूले हैं इनका डेरिवेशन, और NCR का डेरिवेशन हमको देखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको सीक्वेंस सीरीज देखनी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP देखनी है हमको, अर्थमेटिक मीन देखना हमको AM, ज्योमेट्री देखनी है हमको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब GP होती है, इसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं हम लोग। जनरल टर्म ऑफ GP के देखने हमको, सम ऑफ n टर्म ऑफ GP के देखने, इनफाइनाइट GP देखनी हमको, एंड इट्स सम। ज्योमेट्री मीन्स GM होता है, एंड रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, और जो AM और GM के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बेस पे क्वेश्चन हमको देखने हैं। चलिए और हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसमें 13 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें से हमको क्या पढ़ना, स्ट्रेट लाइन हमको पढ़नी है। तो स्ट्रेट लाइन आप लोग देख लीजिए, उसमें से ये जो हेडिंग हैं वो आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कॉनिक्स सेक्शन आपको पढ़ना है। तो कॉनिक्स सेक्शन में आपको ये सब हेडिंग पढ़नी है। सेक्शन ऑफ कोन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ए पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड डिक्रीजिंग केस ऑफ द कॉनिक्स सेक्शन, तो ये आप लोगों को पढ़ना है।
उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये आप लोगों को पढ़नी है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नंबर 3 है मेरे पास इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3D वाली हमको पढ़नी है, तो इसमें क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट एक्सेस पे पढ़ना है एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशन पढ़ना है, वो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ये हमको पढ़ने हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला ये हमको देख लेना है, इसको हेडिंग आपको मिल जाएगी तो टिक कर लें, उसको पढ़ना है। उसके बाद आता है कैलकुलस में हमको 9 नंबर का मिलेगा, ये यूनिट है 4th। तो इसमें हमको क्या पढ़ना, लिमिट एंड डेरिवेटिव हमको पढ़ने हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो इसमें हमको क्या, डेरिवेटिव और इंट्रोड्यूस रेट ऑफ चेंज बोथ ऑफ दैट डिस्टेंस फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल मेथड वाले हमको पढ़ने हैं। आइडिया ऑफ लिमिट लगानी हमको, लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल्स एंड रेशनल नंबर में, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन। तो इन पे जो हमको ज्योमेट्री लगानी है वो हमको लगाने। डेफिनेशन ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ रिलेटेड इट टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो जो स्लोप होती है ना टेंजेंट की, उसके डेफिनेशन देखने हमको। डेरिवेटिव ऑफ सम देखना हमको, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेंट एंड फंक्शन देखना हमको, और डेरिवेटिव ऑफ पोलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। उसके बाद यूनिट जो 5th है मेरे पास, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से आपको स्टैटिक्स में देखना है मेजर ऑफ डिप्रेशन रेंज, मीन, डेरिवेटिव, वेरिएशन देखना हमको। तो ये हमको देखना है, तो आप लोग टिक कर लें। ओके, प्रोबेबिलिटी तो ये देख लेना, रैंडम वाले देख लेना आप लोग, सिंपल स्पेस देख लेना। ओके चलिए और हम आपको दिखा देते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस जो है मेरे पास, इसमें जो यूनिट 1st का जो चैप्टर होगा, देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री, इसको आप लोग कट कर दीजिए। इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, देखिए आपको हम दिखाते हैं। नेचर ऑफ मैटर नहीं पढ़ना है, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट नहीं पढ़ना, और एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 2 में आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो ये वाला इसमें भी आप लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोप्रोटॉन, आइसोबार, ये आपको थॉमसन मॉडल, ये आप लोगों को रदरफोर्ड मॉडल जो है ये आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। चलिए यूनिट 3 जो है उससे जो चैप्टर होगा, देखिए आप लोगों का चैप्टर 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है ना चैप्टर, उसको आप लोग कट कर दें। और उसमें से क्या क्या नहीं पढ़ना आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेबल नहीं पढ़नी है आपको। उसके बाद यूनिट 5 से आपको नहीं पढ़ना स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये आपको गैस है, कार्डियल टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी है, मोलिकुलर स्पीड है, लिक्विड स्टेट है, ये आप लोग देख लीजिएगा हेडिंग, और इनको आप लोग कट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए और हम आपको दिखा देते हैं। यूनिट 6 जो है उसमें केमिकल जो दिया गया, ये वाला आप लोग कट कर दें। चलिए और हम आपको दिखा दें, ये सब आप लोग यूनिट 7 से ये 7 वाला कट कर दें। हाइड्रोलिसिस है ये, ठीक है। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन, इसको आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन जो है इसको भी आप लोग कट कर दें। 9 चैप्टर है हाइड्रोजन, इसमें भी कुछ चैप्टर जो हैं ठीक है वो कट करनी है। कौन कौन सी, प्रिपरेशन कट करना, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ परऑक्साइड, ये आप लोग कट कर दें। ओके दोस्तों, चलिए 10 में हम बोलते हैं एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उनमें से हमको ये करना है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन, ये कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये आप लोग कट कर दें। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड आप लोगों को नहीं पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पढ़ना आपको, तो ये आप लोग कट कर दें। चलिए 11 यूनिट 11 में हमको क्या है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें से क्या क्या नहीं पढ़ना हमको। देखिए एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 के ग्रुप में वो नहीं पढ़ने हमको, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स नहीं पढ़ने हमको, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरान, ये हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। चलिए और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया, बहुत कुछ दिया गया है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये देख लें और टिक कर लें। चलिए हम आपको 70% सिलेबस में देख लेते हैं। ये आप लोग बहुत यूनिट दिए गए हैं, तो आप देख लें ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निकल से, ये आप लोग देख लें। हाइड्रोकार्बन्स देख लें, इसमें से क्या फ्री रेडिकल में तो आप ये चीज़ें नहीं पढ़नी तो आप लोग टिक कर दें। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको भी आप लोग देख लें, ठीक है। चलिए हम आपको सिलेबस दिखाते हैं जो आपको सिलेबस पढ़ना है। देखिए यहाँ पे साफ लिख के दिया गया है
कि अकॉर्डिंग विद द अबव द रिमेनिंग 70%, 70% ऑफ द टोटल सिलेबस ऑफ ग्लोब। तो 70% सिलेबस जो आएगा वो पेपर कुछ इस टाइप का होगा। ओके, 100%। तो आप लोग इसका 70 मार्क का क्वेश्चन पेपर आता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ये इक्वेशन में यूनिट दी गई है हमको, किस यूनिट से कितना पूछा जाएगा, तो ये सब हमको दिए गए। तो आप लोग अच्छे से देख लें किस यूनिट से कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो ये जो मेरे पास अब यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, ये हमको सिलेबस केमिस्ट्री में पढ़ना है दोस्तों। तो आप लोग अपना हेडिंग मिलाते जाइएगा और टिक करते जाइए। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, इसमें से आप लोगों को पढ़ना है। जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों को देख लेना है, और इम्पोर्टेंस ऑफ स्लोप ऑफ केमिस्ट्री ये आप लोगों को देख लेनी है। तो आप लोग ये हेडिंग जो है मिलती जाएँ, आप लोग उनको टिक करते जाए। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मोलर मास पढ़ना है, आपको परसेंटेज देखना, कॉम्पोजिशन देखना आपको। तो ये आप लोगों को मिलती जाए, आप लोग टिक कर लीजिए। आप इतना पढ़ के बताना सही नहीं है, ठीक है। यूनिट 2 में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें ये जितनी बोर मॉडल है ये आप लोग देख ले सब, ठीक है। हुंड का नियम है, इलेक्ट्रॉनिक जो है, पाउली का अपवर्जन नियम है, ऑफ बाउल रूल है, ये आप लोग देख लें। उसके बाद आता है मेरे पास, ये आप लोग सभी देख लें। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग रोक के वीडियो टिक कर लें, ये सभी आप लोगों को पढ़ने हैं। ओके दोस्तों, चलिए और हम आपको दिखा देते हैं सभी सिलेबस। अब आपको हम दिखा देते हैं। तो ये जो सिलेबस था मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल का भी आपको दिया गया, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे हम बायोलॉजी का देख लेते हैं। तो ये हमको बायोलॉजी का भी दिया गया, तो आप लोग बायोलॉजी का देख लें और अच्छे से स्टडी कर लें। चलिए, ये जो चैप्टर कट किए गए उनकी हेडिंगें कट की हैं, कोई भी चैप्टर कट नहीं हुआ है तो आप लोग हेडिंग को कट कर लें। चलिए उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं, हिस्ट्री का भी इसी में दिया गया है, तो आप लोग हिस्ट्री का भी देख सकते हैं। चलिए ज्योग्राफी का भी है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज्योग्राफी का भी मिला लें। ये ज्योग्राफी का दिया गया हमको। तो जो बच्चे आर्ट साइड के होते हैं, सिविक्स का भी दिया गया हमको, ये भी आप लोग देख लें, ठीक है दोस्तों। ये और हम देख लेते हैं किस किस का सब्जेक्ट का दिया गया है इसमें। तो इकोनॉमिक्स का दिया गया ये हमको, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लें और कट कर लें अपने बुक में। जिस बच्चे के पास सोशलॉजी का हमको दिया गया, ये हमको सिलेबस दिया गया है। तो इसका दोस्तों मैं जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने बुक में टिक कर लें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इतना पढ़ के बताने में कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करना है आपको, वीडियो भी लंबा होगा और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके और उसमें टिक कर लें तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने मैथ का वैसे भी समझा दिया, मैथ और फिजिक्स का, ठीक है। केमिस्ट्री का भी मैंने